इसके आगे भगवान चले तो विराध, ठाकुर जी को विराध बध पंडित क्या कहा? विराध बध पंडित, विराध बध पंडित, विराध के बध में जो पंडित हैं, विराध नहीं मरेगा ऐसा उसे वर प्राप्त था, पर जो नहीं मरेगा उसको भी मार दिया। कैसे मार दिया? उसको खड्डा खोद करके पटक दिया उसमें, और उसी में उसको जय सिया राम, यही उसकी विधि थी। इस तरह से कोई मारेगा तो ही मरेगा। और हाथ पैर काट करके गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। इसके पूर्व जन्म की कथा पुराणों में प्राप्त होती है कि ये विराध नाम का राक्षस पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। चंपा के पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन कर रहा था। और अर्चन का प्रयोजन क्या था? किस लिए शिवार्चन कर रहा था? एक वृद्धा थी, विधवा थी, उसकी एक कन्या थी, वो पति मर गया था उसका, उसकी एक बेटी थी, परम सुंदरी थी। उस बेटी को प्राप्त करने के लिए चंपा के पुष्पों से शिव जी का अर्चन कर रहा था। अब देखिए, क्रिया तो बहुत अच्छी है लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है। बलात् उस कन्या को प्राप्त करना चाहता था। जगत गुरु शंकराचार्य पद पर विराजमान पूज्य पुरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने बचपन की एक घटना सुनाई। ले हम नित्य 1000 गायत्री जप करके ही विद्यालय पढ़ने जाते थे और नित्य शिवार्चन करते थे। और बोले बचपन में भी ये प्रसिद्धि हो गई थी कि ये किसी के लिए बिल्वपत्र चढ़ा देंगे या पुष्प चढ़ा देंगे तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ले हमारी एक गोत्र में दादी लगती थी, उन्होंने कहा कि भैया हमारे नाम से भी शिव जी को बिलपत्र चढ़ा दिया करो। हाँ ठीक है, दादी कह रही तो चढ़ा देंगे। तो कहते कि वो बिलपत्र हमने उठाया तो मेरा हाथ स्तंभित हो गया, हमारा शरीर कांपने लग गया, जड़वत हो गया, हम बिलपत्र नहीं चढ़ा सके। तो मन में ऐसा कैसे हो गया? तो उस दादी को कहा कि तुमने क्या कर दिया, हमारे या तो हाथ पैर जाम हो गए एकदम, मैं बिलपत्र नहीं चढ़ा सका। तुम्हारा मनोरथ गलत तो नहीं है? उसका कोई किसी के अनिष्ट का संकल्प था उसके मन में कि इसका बुरा हो जाए, इसके लिए वो बिलपत्र चढ़वा रही थी। तो अनिष्ट का संकल्प होने के कारण बोले हमारा हाथ जड़ हो गया, हम बिलपत्र नहीं चढ़ा सके। क्रिया उत्तम है पर उसका उद्देश्य उत्तम नहीं है तो उत्तम क्रिया भी अधम क्रिया हो जाएगी। और क्रिया सामान्य है पर उसका उद्देश्य पवित्र है तो सामान्य क्रिया भी बहुत ऊंची भगवान की उपासना बन जाएगी। महाराज जी रसोई बनाते बनाते ठाकुर जी मिल जाएंगे, बर्तन मांजते मांजते भगवान मिल जाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते ठाकुर जी मिल जाएंगे। उद्देश्य हो हमारी इस क्रिया से ठाकुर जी रीझ जाए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। माला फेर रहे हो किसी का बुरा करने के लिए तो माला फेर कर भी नरक जाना पड़ेगा। तो नारद जी को पता चला कि ये बड़ा भारी शिवार्चन कर रहा है, चंपा के फूलों से शंकर जी का सहस्रार्चन, और इसकी मति बहुत दूषित है। इस वृद्धा की कन्या को बलात् यह प्राप्त करना चाहता है। नारद जी ने इसको शाप दे दिया, जा भले ही शिवार्चन कर रहा है पर तेरी वृत्ति राक्षसी है, जा राक्षस हो जा। ये राक्षस हो गया। इसकी भुजाएं 4-4 योजन की थी, 4-4 योजन की भुजाएं। उनसे वो हाथियों को, हिरणों को, मुनियों को, जो उसके हाथ में आ जाए उन्हीं को सकेल कर खा जाता था। हाहाकार मच गया, महाराज सारी सृष्टि ही सभा चट कर देगा। तब इंद्र ने इसके मस्तक पर वज्र का प्रहार किया तो इसका मस्तक धंसकर छाती में चला गया मस्तक, लेकिन वो ऐसी चल फिर नहीं सकता था पर उन हाथों से बटोर बटोर करके खाता था। उन्हीं हाथों को भगवान श्री राम लक्ष्मण ने काट दिया। और विराध कुंड है, अत्रि आश्रम के आगे चित्रकूट में जाते तो विराध कुंड है, वहाँ उसका जो है
संस्कार भगवान ने किया, विराध के शरीर को वहां डाल दिया और विराध मुक्त हुआ। भगवान श्री राम की उसने स्तुति की। भगवान श्री राम शरभंग महर्षि के आश्रम में आए और महर्षि शरभंग के यहाँ आए तो भगवान आश्रम में घुसे नहीं, बाहर ही खड़े रह गए, क्योंकि 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ में, स्वर्णमय रथ में इंद्र बैठे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे। अब महर्षि का दर्शन करने आए थे देवराज इंद्र, शरभंग जी का दर्शन करने। भगवान रुक गए कि ये चले जाएं तब हम जाएं। क्यों? ऐसा क्यों? पहले चले जाते तो क्या हानि थी? रावण ने ब्रह्मा जी के कहने से यह अपनी मृत्यु में एक छिद्र रखा था, मानुज क्या बानर मनुज जाति दुई बारे, क्योंकि बंदर हाँ हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर और मनुष्यों को तो कहता था ही तो सब, जैसे रेल में लोग चलते हैं ना, मूंगफली बेचने वाले कहते टाइम पास, इस तरह से तो टाइम पास करने के लिए कहीं मिल जाए तो खा पी के इनको सफा चट कर दो, ऐसा समझता था वो। तो जब तक रावण वध न हो जाए तब तक भगवान का ऐश्वर्य प्रकट नहीं होना चाहिए। तो शरभंग जी के इंद्र के सामने पहुंचते तो भेद खुल जाता, क्योंकि इंद्र भगवान के सामने बिना प्रणाम किए रह नहीं सकते थे, न करते तो भी अमर्यादा होती, क्योंकि इंद्र को पता है साक्षात भगवान हैं, और भगवान उन्हें प्रणाम करते तो भी अमर्यादा होती। इसलिए तब तक खड़े रहे और कहा, लक्ष्मण को कहा, सीता जी को कहा कि देखो ये विराध हैं, ये देवराज इंद्र हैं, महर्षि का दर्शन करने आए, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। देवराज इंद्र भी जिनका दर्शन करने आते हैं उनका दर्शन हमें होगा। और इस प्रकार से वह प्रतीक्षा करते रहे। जब देवराज इंद्र चले गए तब भगवान श्री राम ने शरभंग महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया। ये शरभंग नाम इनका कैसे पड़ा? कामदेव के बाण को भी सर कहा गया और इनकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को भय हो गया और उन्होंने कामदेव वसंत ऋतु को रति के सहित भेज दिया। पर काम सर भी महर्षि के चित्त को विकृत न बना सके, काम उत्पन्न न कर सके। सर भंग, सर माने काम सर भंग हो गए, भग्न हो गए, उनका कुछ असर नहीं हुआ महर्षि के ऊपर, इसलिए इनका नाम सरभंग हुआ। यह सरभंग आश्रम भी चित्रकूट क्षेत्र में 84 कोस की परिक्रमा होती तो सब तीर्थ आ जाते हैं। शरभंग महर्षि के वचनों के अनुसार जाते रहो विरंच के धामा, ब्रह्मलोक जा रहे थे, लेकिन अब राम जी आ गए तो ब्रह्मलोक जाने का प्रयोजन नहीं है और आपने भगवान के नित्य धाम में गमन किया और उन्होंने ब्रह्मलोक को स्वीकार नहीं किया, कैवल्य मोक्ष को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में उनका विशेष प्रेम हो गया। भगवान के सगुण स्वरूप में जिनका प्रेम होता है वे भगवान में विलीन नहीं होना चाहते हैं, वो तो भगवान के नित्य धाम में पहुंचकर भगवान की सेवा का सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो दिव्य देह प्राप्त करके आप भगवान के नित्य धाम साकेत में चले गए। भगवान श्री राम सरभंग आश्रम से आगे बढ़े तो उन्होंने अस्थि समूह देख रघुराया, राम जी ने हड्डियों का पहाड़ देखा और उस समय उनको देख करके राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाय प्रण कीन, मैं इस धरती को राक्षसों से शून्य बना दूंगा। भगवान श्री राम की इस प्रतिज्ञा को सुनकर श्री किशोरी जी ने कहा, भगवान स्मारय त्वाम न शिक्षय, मैं तो केवल आपको याद दिला रही हूं, आपको सीख नहीं दे रही हूं, आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं। कुछ ऐसी बात आड़ी टेढ़ी निकल जाए और आपको अप्रिय लगे, इसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, आप क्षमा करना, किंतु कहना आवश्यक हो गया,
इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बहुत प्यारा प्रसंग है, हम क्या कहें, विस्तार से कहने का अवसर नहीं है, बहुत संक्षेप में स्मरण कर रहे हैं। जानकी जी ने कहा 3 दोष ऐसे हैं जो चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति हो उसको तत्काल नीचे गिरा देते हैं। 3 में से कोई एक दोष भी होगा तो नीचे गिरना पड़ेगा, और तीनों दोष आ जाएं तो तब तो फिर उसको गिरा हुआ ही मानना चाहिए। ये 3 दोष कौन है? पहला दोष जानकी जी ने कहा असत्य भाषण। झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलकर तमाम अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेता है, लेकिन कभी न कभी उसी झूठ के कारण उसको नीचा देखना पड़ता है। ये तो लोक में हानि है, और परलोक में क्या हानि है? आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, न हो कोई बात नहीं, पर आप महाभारत ग्रंथ उठाकर देखना। महाभारत में स्पष्ट लिखा है, मूल में आप ग्रंथ मूल श्लोक वहां से आप देख लेना। वहां महाराज जी लिखा है, श्री धर्मराज युधिष्ठिर में सत्य का ऐसा बल था कि उनका रथ घोड़ों के सहित 4 अंगुल ऊपर उठ करके चलता था। रथ के पहिए भूमि का स्पर्श भी नहीं करते थे। उन्होंने क्रोध पूर्वक दृष्टि से अपने जीवन में किसी को देखा नहीं, क्योंकि इतना तेज था धर्म का, सत्य के आचरण का, कि वे किसी को कोप भरी दृष्टि से देख दें तो चाहे जितना बड़ा शक्तिशाली ही क्यों न हो, तत्काल भस्म हो सकता था। इसलिए उन्होंने कभी दुर्योधन पर भी क्रोध पूर्वक नहीं देखा, कर्ण को भी क्रोध पूर्वक नहीं देखा। खूब अपमानित किया उसने, पर उस दृष्टि से नहीं देखा, नहीं तो कर्ण भस्म हो जाता। ऐसे थे महात्मा, तभी उन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। युधिष्ठिर बोले, प्रभो आपने अपने भक्तों को विजयी होने का वचन दिया है, और हमारे गुरु महाराज द्रोणाचार्य जी वो इतना भयंकर पराक्रम कर रहे हैं कि लगता है यह द्रोण रूपी अग्नि पांडवों की सेना को, पांडवों को सूखे जंगल के समान जलाकर खाक कर देगी। अब हम लोग कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। द्रोणाचार्य कैसे रास्ते से हटें, क्योंकि युद्ध अनिश्चित हो गया। हमारा प्रचंड पराक्रमी द्रोणाचार्य, लगता था मूर्तिमान धनुर्वेद उनके रूप में आ गया है। भगवान बोले, देखो धर्मनिष्ठ पुरुष होते हैं, वो धर्म और सदाचार की रक्षा के लिए यदि अपने को बाधक मानते हैं तो अपनी भी मृत्यु का उपाय बता देते हैं। तो चलो द्रोणाचार्य जी के पास। कहेंगे, कहो युधिष्ठिर क्यों आए हो? बोले, गुरुजी हम पूछने आए हैं कि आप कैसे मरोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। युधिष्ठिर भगवान के सिखाई पढ़ाई पहुंच गए, पांडव पहुंच गए, ठाकुर जी साथ में थे। कहा, कहो युद्ध चल रहा है, कैसे आए? बोले, भगवान हमें तो विजय चाहिए, आपने विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया है, विजय कैसे होगी आपके रहते हुए? तो आप कैसे मरोगे? गुरु द्रोणाचार्य हंसने लगे, बोले, वाह चेला, गुरु जी को मरने की बाट जो हो रहे हो, पर बिल्कुल ठीक है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इस धरती पर धर्मराज का शासन स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी मृत्यु का विधान स्वयं बताता हूं। जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक संपूर्ण देवता, लोकपाल, दिक्पाल एक तरफ आकर खड़े हो जाएं, सुरासुर सब खड़े हो जाएं, तो भी युद्ध में मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता। तो बलपूर्वक हमको मार डालोगे, जीत लोगे, ये तो सोचना ही छोड़ दो। और मैं युद्ध का मैदान छोड़कर भागने वाला हूं नहीं। अब बस यही एक उपाय है कि युद्ध से वैराग्य मेरे मन में जगा दो, और वो वैराग्य तभी जगेगा, अपने पुत्र के मोह के कारण ही मैंने राजवंश का गुरु होना स्वीकार कर लिया।
मेरे प्राण प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनते ही मैं युद्ध बंद कर दूंगा, और उस समय फिर कोई मारो चाहे कुछ करो, कोई बात नहीं। इस प्रकार से तुम्हारी विजय संभव नहीं तो कोई उपाय नहीं है। फिर युद्ध होने लगा। भगवान ने कहा चलो जुक्ति पता चल गई। एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। भीमसेन को सिखा पढ़ा दिया, मारो एक गदा की चोट मार दो अश्वत्थामा नाम के हाथी को। भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और बड़ी जोर से सिंहनाद करके बोले, मर गया अश्वत्थामा, मर गया, मर गया। भगवान ने पहले से तैयारी रखी थी, शंख बज गए, नगाड़े बज गए, ओ अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। हल्ला हो गया। द्रोणाचार्य जी के कान में पड़ा, अश्वत्थामा मर गया। भीमसेन कह रहे, बोले भीमसेन की बात पर भरोसा नहीं। अरे श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले इनकी बात पर तो और भी भरोसा नहीं। क्यों? ये तो ढुलमुल ठाकुर जी हैं, इनका धर्म कोई नियम धर्म नहीं है हमारे ठाकुर जी का। ये तो बस एक ही नियम धर्म है, उनके भक्तों का हित होना चाहिए, भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए राजी हैं। भगत बछल गुण सभी कूटारे हैं। तो ये तो इनकी बात पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तो किसकी बात पर भरोसा है? युधिष्ठिर कह दें तो मान सकते हैं। युधिष्ठिर किसी परिस्थिति में झूठ नहीं बोल सकते। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर अब विजय चाहते हो तो कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। महाराज कैसे कह दें? अश्वत्थामा तो जिंदा है, वो चिरजीवी है, वो तो मर ही नहीं सकता, कैसे झूठ बोल रहे? अरे बोले अश्वत्थामा नाम का हाथी तो मरा। बोले हाँ हाथी तो मरा, तो इतना ही कह दो अश्वत्थामा मरा, हमने देखा नहीं आदमी मरा के हाथी मरा, इतना कह दो, इसमें क्या तुम्हारा घाटा है? तो मन में विजय की इच्छा तो थी ही, इसलिए इस बात को कहने के लिए युधिष्ठिर राजी हो गए और उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हता। और आगे बोले नरोवा कुंजरः। अब मनुष्य है कि कुंजर माने हाथी, ये बोले तो सही वो उसी स्वर में, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरः। और नरोवा कुंजरा के समय भगवान ने जोर का शंख बजाया, इतना जोर का पांचन शंख बजाया, यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता विष्णोर मुखोत्थानिल पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता तत्पांचजन्यम सचिकोटि शुभ्यम शंखम सदाहम शरणम प्रपद्ये। भगवान के शंखनाद को सुनकर आगे मर गया अश्वत्थामा, ये हाथी की मनुष्य, ये बात सुनाई नहीं पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, क्या उनको पता नहीं था कि हाथी मरा मनुष्य नहीं मरा? ये झूठ हो गया कि नहीं हुआ? उनको ये तो पक्का ही था ना कि मनुष्य नहीं मरा हाथी मरा, तो यही कहना चाहिए था कि हाथी मर गया। पर नरोवा कुंजरा ये चतुराई खेली उन्होंने। और सत्य की परिभाषा बाबा क्या है? सत्य की परिभाषा है जो निश्चल निष्कपट भाव से व्यक्त किया जाए उसे सत्य कहते हैं। फिर से सुन लो, जिसको निश्चल और निष्कपट भाव से जिसकी अभिव्यक्ति हो उसी को सत्य कहते हैं। इसलिए लिखा है न तत् सत्यम यत् छलेनानुविद्धम, जिस सत्य में छल हो वो सत्य सत्य नहीं है। निश्चल निष्कपट भाव से जो कहा गया हो उसी को सत्य कहते हैं। और गोल मटोल बात बनाओ तो वो सत्य नहीं है, वो तो छल है। बहुत से लोग चतुर होते हैं, अपने मन की कोई बात उनको पूरी करनी है तो घुमा फिरा के ऐसा काम करें कि अपने से बड़े कह दें, उसी को समझ लेते हैं अब तो महाराज जी की आज्ञा हो गई, अब महाराज की आज्ञा होगी। आज्ञा होगी क्या? हम अपने मन से बड़े परेशान थे,
हम किसी भी तरह से स्थान छोड़कर भागना चाहते थे, मन अशांत था। और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कह दिया था, जब तक गुरुदेव पहाड़ी बाबा ना कहें तब तक कहीं नहीं जाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो मंदिर में पूजा करते थे, धूप आरती और आरती के लिए जाना था। तो अब देखो, जाना तो हमको भागना था वहां से, लेकिन हमने थोड़ी चतुराई करी। ये नहीं होनी चाहिए, अपने पाप को हम वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज जी बोले क्यों खड़े हो? तो हमने कहा महाराज जी जाएं। तो उन्होंने यही समझा कि जब हाथ में धूप दानी लेके खड़े हैं तो धूप आरती करेंगे फिर आरती करेंगे। अरे बोले हाँ, कब आरती का टाइम है, जाओ 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 जाओ, 2-3 बार कहा। तो हमने बस आरती तो रखी, धुनी से आग वाग कुछ नहीं लिया। जैसे खड़े थे एक तौलिया में ऐसे भाग गए। लेकिन क्या वह आज्ञा थी? पर इस प्रकार का अपराध बन जाता है। अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए हम लोग चतुराई करते हैं और सोचते हैं तो गुरु जी की आज्ञा, इसको आज्ञा नहीं करते। सोच समझ करके प्रसन्नता पूर्वक जो जिसको दें उसको आज्ञा कर दें। महापुरुषों के, गुरुजनों के रुख को समझना चाहिए, उनका रुख क्या है, और उस रुख का आदर करना चाहिए। रुख का आदर करना ही आज्ञा का पालन है। तो युधिष्ठिर महाराज जी जो हम कहना चाहते वो हम बता रहे हैं। उस असत्य के कारण महाभारत में लिखा है कि धर्मराज युधिष्ठिर का तपे हुए स्वर्ण के समान कांति वाला मुख तत्काल काला पड़ गया और उनके घोड़े रथ के सहित धरती से घिसट कर चलने लगे। उसके बाद फिर उनका रथ कभी धरती के ऊपर नहीं चला। केवल इतना सा झूठ जीवन में बोला और उसका परिणाम हुआ कि उनको मरने के बाद नरक का दृश्य भी देखना पड़ा। अब वो लोग विचार कर लो जो 999 नहीं 99.5% झूठ बोलते हैं, धोखे से कोई एक सच्ची बात निकल जाए तो निकल जाए। कुछ लोग तो इतने प्रतापी होते हैं कि उनको सत्य बात को भी थोड़ा झूठा बना के बोलेंगे, क्योंकि बिना झूठ बोले पानी नहीं पचता पेट का, क्या करें बेचारे। पर उन्हें अपने भीतर सोचना चाहिए कि हमारा क्या होगा जो हम इतना झूठ बोलते हैं। भगवत रसिक जी ने कहा है, नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, पर जीवन में सच्चाई नहीं है तो सांच बिना हरि हाथ न आवे, सबर नहीं है ढीली। जीवन में सच्चाई होना चाहिए। हर हर महादेव को आप सबका YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने राजेंद्र दास जी महाराज की श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग का श्रवण किया, जिसमें एक ब्राह्मण की पूर्व जन्म की कथा सुनाई गई है कि वो एक प्रेत कैसे बना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।